अगर आपने अभी तक आलोक का बदला का बाकी सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ये सारे लोग दौड़ते हुए जेब द किलर के पास आ जाते हैं और जेब द किलर को देखने के बाद ये सारे लोग हंसने लग जाते हैं। तभी जेब द किलर भी हंसने लग जाता है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जेब द किलर हंसने में क्यों लगा हुआ है। तभी जेब द किलर अपना हाथ दिखाकर कहता है कि यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं, अब तुम लोग भी बाहर आ जाओ। जेब द किलर के इतना कहते ही पेड़ के पीछे से हेलो नेवर और खूनी पिग बाहर आते हैं। पेड़ के पीछे से बाहर आने के बाद ये तीनों लोग हंसने लग जाते हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और फिर कुछ देर बाद जेब द किलर कहता है कि जाओ मार दो इन लोगों को। इतना सुनते ही हिप हॉप दौड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। हिप हॉप को अपनी तरफ आता देखकर खूनी पिग भी दौड़ते हुए हिप हॉप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो नेवर को मार खाता देखिए सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हिप हॉप खूनी पिग और हेलो नेवर को मारने के बाद जेब द किलर से कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा। इतना सुनते ही जेब द किलर वहां से भागने लग जाता है। जेब द किलर को यहाँ से भागता देखकर ये सारे लोग हंसने लग जाते हैं और फिर जेब द किलर के पीछे पीछे चले जाते हैं। ये सारे लोग जेब द किलर को दौड़ाने में लगे हुए हैं और जेब द किलर आगे आगे भागता ही जा रहा है। जेब द किलर दौड़ते हुए रोड के पास आ जाता है। तभी जेब द किलर के सामने एक ट्रक आकर रुक जाती है और जेब द किलर छलांग लगाकर उसके अंदर चला जाता है और ये सारे लोग जेब द किलर को नहीं पकड़ पाते हैं और जेब द किलर एक बार फिर से भाग गया और जेब द किलर तो ट्रक में नाचते हुए जा रहा है। शायद जेब द किलर काफी ज्यादा खुश हो चुका है क्योंकि वो बच चुका है। ये सारे लोग जेब द किलर को पकड़ नहीं पाए। तभी अजू भाई कहते हैं कि अरे ये क्या, जेब द किलर तो ट्रक में बैठकर यहाँ से भाग गया, अब हम लोग जेब द किलर को कैसे पकड़ेंगे। अगर हम लोग जेब द किलर को पकड़कर पुलिस स्टेशन नहीं ले गए तो पुलिस वाले आलोक को नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को किसी भी तरह से जेब द किलर को पकड़ना होगा, पर हम लोगों को पता नहीं है कि जेब द किलर अभी यहाँ से कहाँ गया होगा। क्या तुम लोगों में से किसी को पता है कि जेब द किलर कहाँ रहता है? अज्जू भाई की बात सुनने के बाद गुल्ली कहता है कि हम लोगों में से किसी को भी पता नहीं है कि जेब द किलर का घर कहाँ है और जेब द किलर कहाँ रहता है। गुल्ली की बात सुनने के बाद रेड क्रिमिनल कहता है कि मुझे पता है, आइसक्रीम मैन को जेब द किलर के बारे में पता है कि जेब द किलर कहाँ रहता है और रुको मैं अभी आइसक्रीम मैन को यहाँ पे बुलाता हूँ। इतना बोलते ही रेड क्रिमिनल अपना मोबाइल निकालता है और आइसक्रीम मैन को फोन लगाता है। रोड को फोन लगाने के बाद रेड क्रिमिनल रोड से कहता है कि जल्दी से जंगल वाले रास्ते के पास आ जाओ, हम लोग तुम्हें वहीं पे मिलेंगे और हाँ अपने साथ एक गाड़ी लेकर आना जिसमें हम लोग 9-10 लोग आराम से आ जाएं। इतना कहते ही रेड क्रिमिनल फोन कट कर देता है और फिर रेड क्रिमिनल इन लोगों से कहता है थोड़ी देर बाद रोड इस जगह पे आ जाएगा, हम लोगों को यहाँ से थोड़ा आगे जाना चाहिए ताकि रोड जल्दी मिल जाए। इतना कहते ही ये सारे लोग दौड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। ये सारे लोग दौड़ते हुए काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं पर रोड अभी तक इन लोगों को दिखाई नहीं दिया है। तभी यार ये क्या, ये सारे लोग यहाँ पे रुक क्यों गए? अरे ये क्या, यहाँ पे तो रोड आ चुका है। तभी रोड अपनी गाड़ी को इन लोगों के सामने लाकर रोक देता है। तभी अज्जू भाई रोड से कहते हैं कि रोड तुम ये ऑटो लेकर क्यों आए, उसमें हम लोग सारे लोग कैसे बैठेंगे। लेकिन वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें जेब द किलर के ठिकाने के बारे में पता है कि जेब द किलर कहाँ पे रहता है? हम लोगों को जेब द किलर को पकड़ना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसने आलोक को फंसा दिया है कि आलोक ने किसी का मर्डर किया है और पुलिस वाले आलोक को पकड़कर जेल ले गए हैं और आलोक ने किसी का मर्डर किया ही नहीं, आलोक तो हम लोगों के साथ ही था। पर वो सब छोड़ो, अब जल्दी से हम लोगों को जेब द किलर के पास लेकर चलो। अज्जू भाई की बात सुनने के बाद रोड कहता है कि सारे लोग इस ऑटो में बैठ जाओ। वैसे भी मुझे कोई बड़ी गाड़ी नहीं मिली इसलिए मैं इस ऑटो को लेकर आ गया। तुम लोगों में से जितने भी इस ऑटो में आएंगे उतने ही मेरे साथ चलो। इतना कहते ही गुल्ली बुल्ली और सोन और अज्जू भाई आगे की तरफ बैठ जाते हैं और पीछे की तरफ रेड क्रिमिनल और राइट स्टार बैठ जाते हैं। किसी भी तरह से ये लोग इस ऑटो में बैठ चुके हैं। ये ऑटो काफी ज्यादा छोटा है इसलिए इसमें इतने ही लोग बैठ पाए, पर स्काइलर और ग्रीन क्रिमिनल और हिप हॉप इसमें नहीं बैठ पाए हैं क्योंकि इसमें जगह बचा ही नहीं है। तब स्काइलर रोड से कहता है हम तीनों तो इसमें नहीं बैठ पाए हैं, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग कहाँ बैठेंगे। स्काइलर की बात सुनने के बाद रोड कहता है कि इस ऑटो में तो जगह बचा ही नहीं है, अब तुम लोग कहाँ पे बैठोगे। अब तुम लोग तीनों एक ही चीज कर सकते हो, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, हम सारे लोग जेब द किलर को पकड़ कर ले आएंगे। रोड की बात सुनते ही ये तीनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं।
और फिर ये सारे लोग भी जैब द किलर को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। क्या होगा आगे, क्या इन लोगों को जैब द किलर मिलेगा या फिर जैब द किलर फिर से भाग जाएगा, और क्या लोग को पुलिस वाले छोड़ेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये है पिछली वीडियो के 50 कमेंट्स। अगर आपका नाम इस कमेंट में नहीं आता है तो इस वीडियो को नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपका कमेंट दिखाया जाए।